बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। रमजानुल मुबारक के बाद जो इस्लामी महीना शुरू होता है वो शव्वाल का महीना है और यकुम शव्वाल ईद उल फितर का दिन होता है। इस महीने को लोग वैसे ही गुजार देते हैं और ईद की खुशी में इस महीने में भी कोई अमल नहीं करते। हालांकि ये महीना बहुत ही खास है, रिज़्क़ के हवाले से और दौलत के हवाले से बहुत ही खास महीना है। इसलिए आज जो वजीफा हम आपके लिए लाए हैं वो वजीफा शव्वाल के महीने का बहुत ही खास वजीफा है, जो एक तस्बीह का वजीफा है। इसको आपने मिस नहीं करना, क्योंकि ये वजीफा आपकी किस्मत को बदल सकता है, आपके नसीब को खोल सकता है और आपको दौलत वाला बना सकता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैंने बहुत से वज़ाइफ आपको रमजान के महीने में भी बताए हैं और इन वज़ाइफ से भी हमारी बहनों और भाइयों ने जरूर इस्तिफादा किया होगा। अगर आपने वो वज़ाइफ किए हैं या फिर नहीं कर सके तो भी आपने शव्वाल का ये अमल लाजमी कर लेना है। प्यारे भाइयों, ये अमल आपने कैसे करना है, इसका मुकम्मल तरीका क्या है, इस बारे में तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, आज के दौर में अगर देखा जाए तो हर शख्स परेशान है। जो 50,000 कमाता है या फिर लाख कमाता है तो वो भी परेशान है और उसका भी यही रोना है कि खर्चे पूरे नहीं होते, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो याद रहे कि असल जो बात है वो ये कि आज हमारी कमाई में और हमारे रिस्क में बरकत नहीं है, जिसकी वजह से पैसा कमाने के बावजूद भी घरों में परेशानियां हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा अल्लाह से बरकत की दुआ मांगा करें और घरों में ऐसे काम करें जो घरों में बरकत लाने वाले हैं, और ऐसे कामों से हमें इज्तनाब करना चाहिए जो घरों में बेबरकती का सबब बनते हैं। याद रहे कि रमजान का महीना बरकतों का खजाना था, जिसमें अल्लाह की रहमतें और बरकतें बारिश की तरह बरसती रही हैं, लेकिन अक्सर लोगों ने इस महीने से फायदा नहीं उठाया। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने इस बाबरकत महीने की बरकत को समेट लिया, और बदनसीब हैं जिन्होंने इस महीने को भी गफलत में गुजार दिया। अलबत्ता हमें चाहिए कि अभी भी अल्लाह से मुआफ़ी मांग लें और अल्लाह से रुजू कर लें, तौबा इस्तग़फ़ार से अल्लाह को राज़ी कर लें। वो मुआफ़ फरमाने वाला है, गफूरुर रहीम है। शर्त यह है कि दिल से तौबा की जाए और दिल से दुआ मांगी जाए। दोस्तों, चलिए आपको ये बताता हूं कि आपने शव्वाल के महीने में यह अमल कैसे करना है, जो एक तस्बीह का अमल है। याद रहे कि जब भी हम एक तस्बीह का अमल बताते हैं तो उससे मुराद 100 दानों वाली तस्बीह होती है। आपने करना यह है कि अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ एक तस्बीह इन कलिमात की भी पढ़नी है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाहि व अतूबु इलैहि। जैसा कि पहले भी आपको बताया कि ईद के दिन से ही शव्वाल का महीना शुरू हो जाता है, लिहाजा आप इस अमल को ईद के दिन से ही शुरू कर सकते हैं, वरना जिस दिन आप ये वीडियो देखें उसी दिन शुरू कर लें। एक तस्बीह आपने इन कलिमात की पढ़नी है। बावजू हालत में दो जानों होकर क़िबला रुख बैठकर इस अमल को करें, दिल के साथ ही अमल करें और एक तस्बीह पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपना दामन फैलाएं, अल्लाह से दुआ मांगें, दौलत मांगें, रोजगार मांगें, कारोबार में तरक्की मांगें और साथ में बरकत भी। इस अमल के लिए कोई एक नमाज या कोई भी वक्त मुकर्रर कर लीजिए और रोजाना उसी वक्त पर ये तस्बीह पढ़ लिया करें। इस अमल के लिए बेहतरीन वक्त फजर की नमाज का है। फजर की नमाज से पहले या फिर बाद में इस अमल को करें। शव्वाल के महीने में इस अमल को जारी रखें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपके लिए रिज़्क़ के और दौलत के दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह से खूब दिल खोल कर मांगे, अल्लाह की शान के मुताबिक मांगे। वो देने पर कादिर मुतलक है, कोई उसको पूछने वाला नहीं। मेरी बहन और मेरे प्यारे भाइयों, याद रहे कि हमें आज तक अल्लाह से मांगने का सलीका और तरीका ही नहीं आया, वरना अल्लाह ताला के खजाने लामहदूद हैं और अल्लाह की ज़ात अता करना चाहती है, लेकिन अफसोस कि अल्लाह के खजानों से लेने वालों की तादाद बहुत कम है। अगर हम सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जिंदगियों का मुतालिया करें तो उन्हें अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन था और यही वजह थी कि वो अल्लाह से अपनी हाजात पूरी करवा लेते थे। याद रहे कि आज भी वही कुरान है, अल्लाह ताला की ज़ात का मोमिनों के साथ वही वादा है जो सहाबा के साथ था। लेकिन दोस्तों, आज के मुसलमान का ईमान
اور یقین کمزور ہو چکا ہے، اسی لیے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پیاری بہنوں، اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ بڑی آسانی سے اپنی دعائیں اللہ کی ذات سے قبول کروا لیتے تھے۔ دعا کی قبولیت کا ایک سچا واقعہ ملاحظہ فرمائیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو کیسے قبول فرماتا ہے۔ محمد بن یزید کہتے ہیں، مجھے امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لوگوں کو جیل سے نکالنے کا حکم دیا، سو میں نے انہیں نکال دیا۔ حجاج کے کاتب یزید بن ابی مسلم کو چھوڑ دیا تو اس کو مجھ سے نفرت ہو گئی اور اس نے مجھے قتل کرنے کی نظر مان لی۔ میں اس وقت افریقہ میں تھا جب کہا گیا کہ حجاج کا کاتب یزید بن ابی مسلم یزید بن عبد المالک کی طرف سے انصار کے غلام محمد بن یزید کی جگہ آیا ہے۔ یہ عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کی بات ہے۔ تو میں وہاں اس سے بھاگ کھڑا ہوا اور اس کو میری جگہ کا پتہ چل گیا تو اس نے اپنے بندوں کو بھیج کر مجھے گرفتار کروا لیا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، کب سے میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ وہ مجھ کو تم پر قابو دے دے۔ میں نے کہا، میں بھی خدا کی قسم کب سے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو تم سے بچائے۔ یزید نے کہا، تو خدا تعالیٰ نے تم کو مجھ سے نہیں بچایا، خدا کی قسم میں تم کو قتل کروں گا۔ اگر ملک الموت بھی مجھ سے تمہاری روح قبض کرنے میں سبقت کرنے لگے تو میں اس سے بھی سبقت کر لوں گا۔ پھر اس نے تلوار اور چمڑے کا فرش منگایا تو وہ دونوں چیزیں اس کے سامنے حاضر کر دی گئیں۔ اس نے میرے بارے میں حکم دیا تو مجھ کو چمڑے کے فرش پر لٹا دیا گیا، میرے ہاتھوں کو کاندھوں کے پیچھے باندھ دیا گیا اور میرا سر بھی باندھ دیا گیا، اور میرے پیچھے ایک آدمی ننگی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، وہ میری گردن اڑانے والا ہی تھا۔ اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی تو یزید نے کہا، اس کو ابھی چھوڑ دو تاکہ میں نماز پڑھ لوں، اور وہ یہ کہہ کر نماز کے لیے نکل پڑا۔ پھر جب وہ سجدے میں گیا تو اچانک کچھ لوگوں نے اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک آدمی آیا جس نے میرے ہاتھ اور سر کی رسی کو کھول دیا، میں صحیح سلامت لوٹ آیا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ ہے دعا کی طاقت۔ جو لوگ دعا کو یقین کے ساتھ مانگتے رہتے ہیں اور اپنی زبان پر یہ نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی ذات پر مکمل یقین کے ساتھ دعا مانگتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے اور پھر غیب سے ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ ہر وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کیا جائے اور دعا بھی پورے یقین کے ساتھ مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور نوازتا ہے۔ لہٰذا آپ نے شوال کے مذکورہ عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائیوں کا بھی بھلا ہو۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔